हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपको सभी को पता है कि हम प्रोनाउंसिएशन वाले रूल्स पढ़ रहे थे। तो आज अपने 4th नंबर की क्लास है। तो अगर आपने पहले वाली क्लासें नहीं देखी तो वो सभी क्लासें देख लीजिएगा। जैसे आप चैनल पर विजिट करोगे तो वहाँ पर आपको सभी क्लासें मिल जाएंगी, क्योंकि ये सभी क्लासें एक दूसरे से रिलेटेड होने वाली है। तो आज इस क्लास में हम ए के प्रोनाउंस के बारे में देखने वाले हैं। इसके उच्चारण के कौन कौन से नियम हैं, कब इसको पढ़ते हैं, कब ई पढ़ते हैं, जितने भी इसके साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं वो मैं बताने वाला हूँ। तो एंड तक बने रहेगा। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। तो अपनी नोटबुक में अच्छी तरीके से नोट डालना ए के उच्चारण के नियम, प्रोनाउंसिएशन ऑफ ई। तो ए की कौन कौन सी ध्वनियाँ निकलती है, कब तो इसे ई पढ़ते हैं, कब ए पढ़ते हैं, ई ए भी पढ़ते हैं, ए भी पढ़ते हैं और ए पढ़ते हैं। तो ये इतने इसके साउंड प्रोड्यूस होते हैं। और कभी कभी तो इसे पढ़ा ही नहीं जाता है, ये बोलता है कि मैं तो प्रोनाउंस ही नहीं होगा, मतलब इसकी ध्वनि नहीं निकलती कहीं कहीं पर। तो ये सभी रूल्स मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। देखिए, ये जितने भी एग्जाम्पल चाहिए मैं आपको बता देता हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाएगा भाई ई को ए पढ़ रहे हैं, कहीं पर ई पढ़ रहे हैं, कहाँ ए पढ़ रहे हैं। तो इनसे आपको समझ में आ जाएगा भाई ऐसे पढ़ रहे हैं। तो रूल्स तो मैं आगे बताने वाला हूँ, थोड़ा पेशेंस रखना। ओके फ्रेंड्स, तो फर्स्ट एग्जाम्पल से अपना बेड। अब इसके अंदर ई आ गया तो इसको हम ए पढ़ रहे हैं, तो ये अपना बन गया बेड। ऐसे हो गया लेन, तो लेन के अंदर हम इसे लेने नहीं पढ़ रहे या लाने नहीं पढ़ रहे, इसको पढ़ रहे हैं लेन। अब यहाँ पर ई साइलेंट है, ये रूल्स में भी बताऊंगा आपको। ऐसे हो गया जीन, अब यहाँ पर ई भी आ रहा है, यहाँ पर भी ई आ रहा है, लेकिन ई का साउंड तो यहाँ पर ई हो गया, लेकिन जो लास्ट में ई आ रहा है इसको ई नहीं पढ़ रहे, ये साइलेंट है। ओके फ्रेंड्स, अभी बताता हूँ सभी। ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल अपना मेकर, तो मेकर के अंदर ई आर आ रहा है, अब इसे ए नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पर आर पढ़ रहे हैं, तो मेकर है। ऐसे हो गया अर्ली, अर्ली के अंदर ई को ए पढ़ रहे हैं। तो अब ये सभी रूल्स हम देखने वाले एक एक करके। तो एंड तक बने रहेगा, क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर स्किप कर जाओगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो फर्स्ट रूल लिखो, आसानी से लिखना, आराम से, धीरे धीरे। जब दो व्यंजनों के बीच यानी दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ई हो तब इसे हम ए पढ़ेंगे। कॉन्सोनेंट्स और वोवल सब जानते हो। वोवल कितने होते हैं इंग्लिश के अंदर? 5 होते हैं। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। इनके अलावा जो 21 लेटर्स बच जाते हैं इंग्लिश के अंदर उन्हें हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट। ये सब आपको मैं पढ़ा चुका हूँ पहले। तो देखिए, जब मैं ए वाला रूल्स पढ़ाया था तो वहाँ पर क्या था कि जब ए दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में आता है तब उसे हम आई पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे फ्रेंड्स? आई पढ़ रहे थे। लेकिन जब ई दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में आता है तब उसे हम ए पढ़ेंगे, आई नहीं पढ़ना है। ये कन्फ्यूजन होते हैं अधिकतर स्टूडेंट्स। तो ओके फ्रेंड्स, ये कन्फ्यूजन आपका क्लियर हो गया होगा। तो कुछ एग्जाम्पल से समझ लें हम। तो फर्स्ट एग्जाम्पल अपना सेंड, तो सेंड के अंदर ई है, तो ई दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में आ रहा है। एस और एन क्या है, यहाँ पर दो व्यंजन है, इनके बीच में क्या आ रहा है? ई आ रहा है, तो इसे हम पढ़ेंगे ए, तो ये बन जाएगा अपना सेंड। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है बेड, तो बेड के अंदर क्या है? ई आ रहा है बीच में, लेकिन दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में, तो इसे हम पढ़ने वाले हैं बेड। ऐसे हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैन, तो मैन के अंदर क्या है? ई आ रहा है, दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में आ रहा है मैन, तो इसे हम पढ़ने वाले हैं मैन। ओके, वो एक मैन अलग होता है, ये मैन उसका प्लूरल है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट एग्जांपल अपना टेंस, तो टेंस के अंदर टी और एन के बीच में ई आ रहा है, तो इसे हम पढ़ेंगे ए, लेकिन लास्ट में ई भी आ रहा है, लेकिन इसे नहीं पढ़ेंगे, ये साइलेंट होता है। तो ये आगे मैं बताने वाला हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना सेंस, तो सेंस के अंदर एस और एन के बीच में ई आ रहा है, तो ये क्या बन जाएगा अपना सेंस। लास्ट में ई आ रहा है, इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। और आपको सभी को पता है सी को कब से पढ़ते हैं, कब क्या पढ़ते हैं, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ऐसे ही है लाइसेंस, तो लाइसेंस के अंदर सी के बाद में ई आ रहा है, तो ये दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में आ रहा है ना, तो इसको हम पढ़ेंगे ए, तो ये बन जाएगा अपना लाइसेंस। ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल अपना स्पेंड, स्पेंड के अंदर भी ई आ रहा है, दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में आ रहा है ना, तो इसको हम पढ़ेंगे ए, तो ये अपना बन जाएगा स्पेंड। ऐसे ही है नेक्स्ट एग्जांपल अपना रेड, तो रेड के अंदर क्या है? दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ई आ रहा है, आर और डी के बीच में, तो इसे पढ़ने वाले हम ए, तो ये बन जाएगा अपना रेड। ऐसे ही है नेक्स्ट, तो नेक्स्ट के अंदर भी ई आ रहा है, दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में आ रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल है
अब इसे कन्फ्यूजन होते होंगे आप, भाई वेल पढ़ते हैं या बेल पढ़ते हैं। आपको पहले बता चुका था कि भाई वी और डब्ल्यू के लिए हम कौन सा वे यूज करते हैं, ये वाला वे यूज करते हैं। अगर जो बिफोर बॉल वाला बी आता है हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, हिंदी के अंदर ब पढ़ते हैं, ये वाला ब पढ़ते हैं। पढ़ा चुका हूँ मैं, सब पढ़ा चुका हूँ, आप नहीं देखे होंगे। तो देखिए, तो आपको ये कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। जब ई आ रहा है तो हम इसे पढ़ेंगे ए पढ़ेंगे, तो वेल और बेल। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है, ये आप कर लोगे, ईजी है ना। तो सेकंड रूल्स की तरफ चले। तो फ्रेंड्स अगर समझ में आ गया तो एक बार लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। सेकंड रूल्स क्या कहता है, जब दो व्यंजन के बीच में, दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में अगर ई आए, अगर दो व्यंजन के बीच में ई हो और ई के बाद में एक अक्षर छोड़कर यानी एक लेटर छोड़कर अगर वापस से ई आता है तो हम उसे क्या पढ़ने वाले हैं, बड़ी ई। क्या प्रोनाउंस करेंगे उसका, ई। लेकिन जो लास्ट में ई आ रहा है उसका हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे। अब कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं भाई इसका प्रोनाउंस नहीं करते एंड में, तो क्यों पढ़ते हैं, अभी मैं बताने वाला हूँ, थोड़ा पेशेंस। ओके, तो फर्स्ट एग्जांपल अपना मीट। तो मीट के अंदर आप इसे मेटे नहीं पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना है, मेटे। कहीं आप ऐसे सोचने लग जाओ एम और टी के बीच में ई आ रहा है तो इसे हम ए पढ़ने लग जाए, नहीं। अगर इसके बाद में एक लेटर छोड़कर ई आ रहा है तो हम ई पढ़ेंगे। तो ये फर्स्ट एग्जांपल अपना हो जाएगा मीट। ऐसे ही हो जाएगा कंसीड। तो कंसीड के अंदर ई के बाद में एक लेटर छोड़कर ई आ रहा है तो ये बन जाएगा अपना कंसीड। ऐसे ही है जीन। तो अब इसे जेने नहीं पढ़ना है, जीन पढ़ना है। ओके, ऐसे हो गया इम्पीड। तो ई के बाद में डी है, डी के बाद में ई आ रहा है तो इसे हम पढ़ेंगे इम्पीड। ऐसे हो गया कंप्लीट। तो कंप्लीट के बाद में ई के बाद में एक लेटर छोड़कर क्या आ रहा है, ई आ रहा है तो वापस से हम इसे क्या पढ़ने वाले हैं, ई पढ़ने वाले हैं। तो ये क्या बन जाएगा अपना कंप्लीट। ऐसे ही है कन्वीन। तो कन्वीन के अंदर भी आपको सभी को पता है सी को कब कब पढ़ते हैं, तो ये आपको पता है। तो कन्वीन हो जाएगा, लास्ट में ई एन ई आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो सेकंड रूल भी आपको समझ में आ गया होगा। तो थर्ड रूल क्या कहता है, देखिए, स्पेलिंग के एंड में कहीं पर भी अगर स्पेलिंग के एंड में ई हो तब इसका हम उच्चारण नहीं करेंगे, इसका प्रोनाउंस नहीं करेंगे। स्पेलिंग के एंड में कहीं पर भी अगर ई आ जाए, वो हम इंग्लिश के अंदर जो नेम देखे थे ना उनके अंदर ई का प्रोनाउंस करते थे, वो नेम अलग वाली चीज़ होती है। लेकिन जब स्पेलिंग होती है, जब इंग्लिश पढ़ते हैं टेक्स्ट बुक, तो उसके अंदर आपको सभी को पता होना चाहिए। देखिए टैप, तो इसके अंदर लास्ट में ई आ रहा है तो हम इसे टैप पढ़ने वाले हैं। जब ए का जो रूल्स में पढ़ाया था वहाँ पर क्या पढ़ाया था, जब ए के बाद में एक लेटर छोड़कर ई आता है तब उसे हम ए पढ़ते हैं, आई नहीं पढ़ते हैं। आई तो कब पढ़ते हैं सभी को पता है, अभी रिवाइज भी करवाया था। तो देखिए, अब कई ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं भाई जब इसका प्रोनाउंस ही नहीं करते हैं तो क्यों लगाते हैं इसको। देखिए स्टूडेंट, एक दो स्पेलिंग्स में आपको बता देता हूँ। देखिए, जब अगर लास्ट में ई नहीं आता है तो इसका प्रोनाउंस नहीं करते, ये क्लियर है। लेकिन क्यों प्रोनाउंस नहीं करते, आपको सभी को पता है। अगर मैं जब इसको मैं ये जो टैप है, अगर टैप के अंदर TAP है लेकिन जब मैं ई नहीं लगाऊं तो ये बन जाता है अपना टैप। अब इसका जो मीनिंग होता है, स्पेलिंग तो क्या होता है, जो इंग्लिश की जो इतनी बड़ी आपको ये जो लेटर दिख रहे हैं इसे तो हम इंग्लिश में स्पेलिंग बोलते हैं, जो इसका हिंदी अर्थ होता है उसे हम मीनिंग बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए, जब इसे टैप बोलते हैं, टैप इसका मतलब क्या होता है, हिंदी के अंदर जो अपने नल होता है उसके ऊपर जो होल होता है उसके घुमावदार, उसे हम बोलते हैं टैप। ऐसे जो ये अपना टैप है, जब इसके अंदर ये लगा रहे हैं ना अपन, तो इसका मतलब होता है जो ये अपना फित्ता होता है ना जिससे हम अपने सीना नापते हैं या कुछ भी नापते हैं, जिसे इंची टेप बोलते हैं, ठीक है, तो उसे हम टैप बोलते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा भाई, ई भी लगाना जरूरी होता है। अगर ई नहीं लगाते हैं तो इसका प्रोनाउंस कुछ और होता है और ई लगाते हैं तो कुछ और होता है। तो नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं। होल, तो होल के अंदर क्या है, लास्ट में ई आ रहा है, अब इसे होले नहीं पढ़ना है, होल पढ़ना है। अगर लास्ट में कहीं पर भी आ जाए तो ई का प्रोनाउंस नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल से अपना प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल के अंदर क्या है, लास्ट में ही है तो इसे प्रिंसिपल ही नहीं पढ़ना, प्रिंसिपल होगा। ऐसे ही है जोन, अब इसे जोने नहीं पढ़ना है, जोन है, ठीक है। ऐसे हो गया लेन।
लेन में क्या है, लास्ट में ई आ रहा है। ऐसे हो गया टोन, अभी से टोने नहीं पढ़ना है, लास्ट में ई आ रहा है। ऐसे नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना फाइल, तो फाइल के अंदर आपको बताऊंगा इसे फिले नहीं पढ़ना है या फिल नहीं पढ़ना है। जब अगर आई के बाद में एक लेटर छोड़कर ई आता है तब उसे हम आई पढ़ते हैं। तो ये रूल्स में आगे नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसमें ई के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। ऐसे हो गया सीड, सीड के अंदर क्या है, ई के बाद में एक लेटर छोड़कर ई आ रहा है, तो जो एक लेटर छोड़कर ई आ रहा है, ठीक है, तो उसे हम सीड यानी ई तो पढ़ेंगे लेकिन लास्ट वाले का प्रोनाउंस नहीं करेंगे। ऐसे हो गया अपना मीट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपना प्रैक्टिस। तो आई होप ये थर्ड रूल आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, फोर्थ रूल। ये रूल्स मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ये रूल्स आप देख लेना, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्टेज नहीं करना है भाई। स्पेलिंग में सी और जी के बाद में कहीं पर भी ई आता है तो सी का प्रोनाउंस हम ज करते हैं और जी का प्रोनाउंस हम ज करते हैं, ठीक है। तो ये मैं पढ़ा चुका हूँ। ये आपको कॉल दिख रहा है तो ये आपके लिए कंफ्यूजन के लिए यहाँ पर मैं डाला हूँ, तो आपको सभी को पता है, ये क्लास आप देख लीजिएगा। यहाँ पर टाइम वेस्टेज करने से कोई मतलब नहीं है। देखते हैं फिफ्थ रूल क्या कहता है। अगर कहीं पर भी ई आर मिल जाए, स्पेलिंग में कहीं पर भी अगर ई आर मिल जाए तब उसे आर पढ़ेंगे। क्या पढ़ने वाले, आर, कहीं पर भी ई आर मिल जाए। और मैं जब ये वाला रूल्स पढ़ाया था वहाँ पर क्या था, जब ए आर साथ में आ जाए तो उसे आर पढ़ रहे थे। ओके फ्रेंड्स, तो ये कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। तो फर्स्ट एग्जाम्पल अपना मार्कर, तो मार्कर के अंदर लास्ट में ई आर आ रहा है तो इसे पढ़ेंगे हम आर। तो जो अपना ए है तो ये क के अंदर ऐड हो जाता है, क का पूरा साउंड निकालेंगे ना, क, तो उसके अंदर ए ऐड हो जाता है तो ये बन जाएगा अपना मार्कर। ऐसे हो गया लीवर, तो ये एंड में क्या आ रहा है, ई आर आ रहा है तो वह के अंदर ए ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा अपना लीवर। ऐसे नहीं पढ़ना है लीवर अर पढ़े, ऐसे नहीं पढ़ना है लीवर। ऐसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपना रिवर, लास्ट में ई आर आ रहा है तो इसे पढ़ेंगे हम रिवर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है टैंकर, अभी से टैंकर नहीं पढ़ना है, टैंकर पढ़ना है, लास्ट में ई आर आ रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना पोस्टर, पोस्टर के अंदर ई आर आ रहा है लास्ट में तो इसे हम पढ़ेंगे पोस्टर। नेक्स्ट एग्जाम्पल वर्कर, तो वर्कर के अंदर क्या आ रहा है, लास्ट में ई आर आ रहा है तो वर्कर पढ़ेंगे, ऐसे ही पाउडर हो जाएगा। अभी आ गया नेक्स्ट एग्जाम्पल वर्ब, वर्ब। तो इस वे के लिए आपको सभी को पता है, इस वी के लिए हम क्या यूज करते हैं, ये वाला वह यूज करते हैं। लेकिन जब अगर लास्ट में जो अपना बी, ये बी आ रहा है ना, इसके लिए आपको पता है वह यूज करते हैं, ये वाला वह, तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। और जो ये र आ रहा है ऊपर, जो आपको ये मात्रा दिखनी है र वाली, तो ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। जब मैं नेम्स पढ़ाया था वहाँ पर आपको अच्छी तरीके से समझाया था, रे वाला रहे, पदेन वाला रहे। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है, ये आप खुद से करोगे, ठीक है। देखते हैं सिक्स्थ रूल क्या कहता है। जब मेन स्पेलिंग के एंड में, जब जो अपनी मूल स्पेलिंग होती है अगर उसके एंड में ई आए, अगर एंड में ई आए और ई के बाद में अगर आर ई हो, ई के बाद में अगर आर ई हो तो इसका उच्चारण हम क्या करने वाले हैं, ई आर करने वाले हैं या एयर। इन दोनों में से आप कोई सा भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसका क्या फॉर्मेट बनता है, ई आर ई। तो अगर इस फॉर्मेट में अगर आपको कहीं पर भी स्पेलिंग मिल जाए तो आपको ये पढ़ना है, ये प्रोनाउंस करना है ईयर और एयर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हियर या हेयर, हियर या हेयर। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपना मेयर या मियर, कोई सा भी आप पढ़ सकते हो। ऐसे हो गया देयर, तो ई आर ई लास्ट में आ रहा है, आप इसे दियर भी पढ़ते हैं और देयर भी पढ़ते हैं। ऐसे हो गया प्रीमियर, तो इसके लास्ट में क्या आ रहा है, ई आर ई आ रहा है तो ये बन जाएगा अपना प्रीमियर। ऐसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है कोहियर, कोहियर, तो ये मात्रा आ रही है इसमें, कोहियर या कोहियर बोल दो आप। ऐसे हो गया अपना एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर या एटमॉस्फेयर। तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो सेवंथ रूल के ऊपर चले। फ्रेंड्स एक बार अगर समझ में आ गया तो एक बार जरूर लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो नेक्स्ट रूल क्या कहता है, अगर किसी शब्द के एंड में ई एन ई एल ई एन टी आ जाए, ई एन ई एल ई एन टी आ जाता है तब इसे ई का उच्चारण हम क्या करने वाले हैं, ए करेंगे। क्या करेंगे, ए करेंगे। जब ये वाला रूल्स पढ़ाया था, थोड़े पेज पलट लो भाई। अगर
ए के बाद में ए एन आ रहा था, वहाँ पर आ रहा था ना, ए के बाद में एन आ रहा था, ऐसे ही यहाँ पर ई एन है, वहाँ पर ए एल था तो यहाँ पर ई एन है, वहाँ पर ए एन टी था तो यहाँ पर ई एन टी है। तब वहाँ पर भी क्या प्रोनाउंस कर रहे थे, ए प्रोनाउंस कर रहे थे, और यहाँ पर भी क्या प्रोनाउंस करने वाले हैं, ए प्रोनाउंस करने वाले हैं। सारे रूल्स में यहाँ पर रिवाइज कराऊँ फ्रेंड्स। ऐसे ही है टनल, तो टनल के अंदर क्या है आ रहा है, लास्ट में ई एल आ रहा है, तो यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे, तो ये बन जाएगा अपना टनल। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है टोकन। अभी से टोकन नहीं पढ़ना है, टोकन पढ़ना है। तो टोकन के अंदर क्या आ रहा है, लास्ट में ई एन आ रहा है। ऐसे हो गया करंट। अभी से करेंट नहीं पढ़ना है, जो आप करंट अफेयर्स बोलते हो यही से हम करंट ही बोलते हैं, ई एन टी होता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये इजीली ये 7th रूल भी समझ में आ गया होगा, और अपनी डिक्शनरी में देखना कहीं ऐसे वर्ड मिल जाएंगे आपको। तो अपना एंड वाला रूल है लास्ट एट द नंबर का, किसी स्पेलिंग में अगर ई ए साथ में दिख जाए, अगर ई ए साथ में दिख जाए तब इसके देखो इतने साउंड प्रोड्यूस होते हैं। ये डबल बार लिख गया है ना। अगर ई ए साथ में दिख जाए, क्या बोल रहा हूँ, अगर ई ए साथ में दिख जाए तो इसके ई कितने प्रोनाउंस होते हैं, कहीं कहीं पर ई पढ़ते हैं, कहाँ पर ए पढ़ते हैं, ई ए भी पढ़ते हैं, ए भी पढ़ते हैं, ए भी पढ़ते हैं, लेकिन कहीं पर छोटी ही नहीं पढ़ना है, नहीं आ पढ़ना है, ठीक है, या आई नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये रूल्स आपको मैं अच्छी तरीके से बता चुका हूँ। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बता देता हूँ। ये इसका कोई परफेक्ट रूल नहीं मिला, ये आपको प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर ई ए को हम क्या पढ़ रहे हैं, वीट, तो इसके अंदर आ जाएगा बड़ी ई का साउंड आएगा, वीट। ऐसे हो जाएगा क्रीम, हीट, ड्रीम, नीट, क्लीन, तो इसके अंदर बड़ी ई पढ़ रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हम चलते हैं ब्रेड। तो ब्रेड के अंदर अब इसको ए पढ़ रहे हैं, ई नहीं पढ़ रहे, ब्रीड नहीं पढ़ रहे, ब्रेड पढ़ रहे हैं। तो ये आपको प्रैक्टिस से आने वाले हैं। ऐसे होगा अपना पेशेंट, और फिशेंट नहीं पढ़ना, पेशेंट पढ़ना है, पेशेंट। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है फेदर, स्टडी, स्टडी नहीं पढ़ना, स्टडी। ऐसे हो गया रेडी। नेक्स्ट एग्जांपल से अपना ईट, तो इसके अंदर ई पढ़ रहे हैं। ऐसे हो गया अर्न, तो इसके अंदर ए पढ़ रहे हैं। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है अर्थ, तो अर्थ के अंदर ए पढ़ रहे हैं। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है अर्ली, तो ए पढ़ रहे हैं। एंड के अंदर ए पढ़ रहे हैं, ईच के अंदर ई पढ़ रहे हैं। तो आई होप फ्रेंड्स ये आपको ये रूल्स सभी समझ में आ गए होंगे। तो अगर समझ में आ गया है तो अपने फ्रेंड्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और अपने सेशन को लाइक कर दीजिए, और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। तो नई क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।